यानी आधा जो शरीर होना चाहिए पुरुष का और आधा जो होना चाहिए, जैसे अर्धनारीश्वर के नाम से जैसे हम किसे जानते हैं भाई, हम जानते हैं शंकर भगवान को। ठीक है, तो मान लीजिए अब इसमें जो है हमारे अर्धनारीश्वर, जैसे एक बात जैसे याद पड़ गया, तो मान लीजिए कि नारी ने ही संसार चलाया, नारी ने ही संसार चलाया, नारी ने सृष्टि चलाया, नारी ने ही संसार चलाया, नारी ने ही सृष्टि चलाया, उसका यूं तिरस्कार न करो, दहेज जलाकर पुरस्कार न दो। अगर नारी जो है, इस चैप्टर के माध्यम से हम जाने कि नारी का जो महत्व क्या है। एक नारी जो है आप चाहिएगा तो अभी जनसंख्या नारी का जो है अभी कम है, लेकिन पुरुष का जो है जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो अर्धनारी जो है हमें यह जानना है कि यह सिखाता है कि नारी की कैसे, हमें उसकी कैसे कदर करना चाहिए और उसकी क्या महत्व है। जब तक हम नारी की अगर कदर नहीं करते हैं, एगो बात सुन लिया, जौना घर में अगर कोई लड़की का या पुरुष हो, स्त्री का अगर कोई पुरुष उसका कदर नहीं करता है, उस घर का कभी विकास ही नहीं होता है, हमेशा के लिए उसका विकास रुक जाता है। जिस घर में नारी की जो कद्र करता है वहीं पे अस्तित्व और उसकी कायम हमेशा वह जो है विकासशील रहता है। अगर मान लो कि अगर मान लीजिए हमसे उसके बाद तो क्या होता है, घर में है जो खुशी, इसलिए भी कहा जाता है समय पर नारी एक नारी सबके बिगाड़ी, चाह दे तो कितने को बिगाड़ी, चाह दे तो कितनों को बनाई। अगर चाह दे तो एक परिवार को वह सोना बना सकता है, चाह दे तो वह सोना उसको मिट्टी बना सकता है। क्यों? जब तक उसका कद्र नहीं कीजिएगा, कद्र कीजिएगा तभी तो उस घर के सम्मान और इज्जत परंपरा बचा रहेगा। ठीक है, तो अर्धनारी जो है यह 12th क्लास का हिंदी है, चैप्टर हम लोग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले हम उनके परिचय जानते हैं कि परिचय में जो है जन्म जो है इनका सबसे पहले 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अर्धनारी के जो निधन जो है लेखक जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर। आपसे पूछा जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव में, चाहे ऑप्शन में कोई पूछ सकता है कि कोई भी पूछ सकता है। आजकल तो ज्यादा पूछता नहीं है लोग, इस सब नहीं पूछता है, पूछता है लोग का कि बिहार के मुख्यमंत्री, चाहे ज्यादा करंट अफेयर ज्यादा उठा के पूछता है लोग। लेकिन जब इसमें जाइएगा तो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछता है, कंपटीशन में आपको पूछता है कि भाई जन्म जो हुआ था उनका किसका, रामधारी सिंह जी। आपसे अगला क्वेश्चन बनता है कि अर्धनारी जो है यह किसके लिखा है, किसने लिखा है, यह किसने लिखा है, तो आप क्या कहिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर का आदमी है ना, वो आप बताइए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से अगर कर्म नहीं कीजिएगा और फल की चिंता कीजिएगा, कहां से होगा। अगर आप कर्म अच्छा कीजिएगा तो अच्छा होगा, फल कर्म खराब कीजिएगा तब खराब होगा। तो यही आप इसमें जैसे मान लीजिए यह परिचय जो है सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जो है इस चैप्टर के लेखक हैं और इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनका निधन कब हुआ था, तो आपको क्या कहना है कि इनका जो निधन हुआ था वह 14 अप्रैल 1974 में हुआ था। निधन का मतलब मृत्यु होता है, डेथ यानी दूसर का शादी, अब पहल का विवाह हो जाए। व्यक्ति का दो एक होता है, दूगो बारात निकल, एगो जाले खुशी से, एगो उत्साह से जाता, दुखी से जाता है। ठीक है, तो सब कोई अपना बाबा के गेल हुई बारात, दूसर का बारात के लोग नयका पुरान का बारात, हाँ पुरान का बारात के। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जैसे जन्म स्थान, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, जो आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप बताइए कि हमारा घर जो जहाँ है वहां पे जन्म हुआ था। अगर वहां पे नहीं, हमारा इस जगह हुआ है। ठीक उसी तरह जन्म स्थान बता रहा है कि सिमरिया में हुआ था, जो बिहार में स्थित है। सिमरिया एक गाँव है और वहां जो बेगूसराय जो हो गया आपका जिला हो गया, तो बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ था और जो निवास स्थान का नाम जो है सिमरिया है। ठीक है, दूसरा आया बिहार में। आपसे पूछ दिया जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो राइटर हैं यह किस राज्य से हैं,
तो अब क्या कहिएगा, बिहार से। किस जिला बेगूसराय, किस गांव से, किस स्थान से, तो सिमरिया से। इनका जन्म तो क्या कहिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगर मृत्यु पूछता है कि कब हुआ था, कि अब क्या बताइएगा 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। अगला जो है, इनकी माता का नाम जो था सबसे मनरूप देवी। क्या था नाम, मनरूप देवी। और उनके पिता का नाम था रवि सिंह था। आपसे पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता कौन थे, तो क्या कहिएगा, रवि सिंह नाम था। उनका माता कौन थी, तो मनरूप देवी, यानी मन से जो पूरा रूप को हर ले, मनोहर, मनोरूप, मनोरथ। ठीक है। अब इसमें जो है इनका सबसे शिक्षा जो शुरुआत हुआ था, जैसे आपकी शिक्षा शुरुआत होती है, आपकी भी कहीं से शिक्षा शुरुआत होती है तो अलग अलग से होती है। गांव में क्या है, जैसे खूब शुरुआत, अच्छा गांव से पढ़े के इंटरेस्ट कुछ अलग अलग है, शहर पढ़वा तो कुछ अलग हो जाए, क्वालिटी अलग हो जाए। गांव में कुछ रुमत झुमत पढ़ते हैं, ऐसे वो गाना जैसे सावन के महीना में पवन करे शोर, अरे झूमे रे जियरा ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन के महीना में पवन करे शोर, अरे झूमे रे जियरा ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। काहे कि सबसे पहले देखिए आप लोग, जैसे आपकी क्वालिटी, भाई हमारा गाना क्वालिटी अलग है। आप लोग अगर क्लास जाते हैं, मान लीजिए पार्टी या झोड़ा लेके टांग लेते हैं, तो क्या झूमत उमत नहीं जाते हैं, क्लास करते हैं। अभी गांव में जो होता है, गांव का क्वालिटी अलग होता है भाई, इंटरेस्ट अलग होता है, शहर का बात अलग होता है। गांव से जब घर से निकलिएगा तो बैग में सांप हंसत खेलत, झगड़ा एने लफड़ा होने परत, कोनो एक गाछी में होने घुसत, तो भाई ये अलग समय याद पड़ता है बीतने के बाद। इसलिए हमने मनवा, यानी मन कभी कभी झूम बैठता है, आप पुरवैया करे शोर, ये अलग हो गया। ठीक है। तो उसमें अपने तरह तरह की मन में बात उत्पन्न होता है, कभी झगड़ा करते हैं, कभी किसी की बात याद आता है, किसी की गांव की याद। जब यही सारे बात जब समय बीतता है तो कितना अच्छा था उस समय, आज कितना दोनों में फर्क हो जाता है। अगर गांव की पढ़ाई और एथी की पढ़ाई दोनों अलग होता है, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है। आइए हम पार्ट जानते हैं। तो इन्होंने जो आप क्या कहाँ से किया, गांव से किया। आपसे पूछा जाए कि रामधारी सिंह जो शिक्षा जो प्रथम कहाँ से शुरुआत किए थे, उन्होंने गांव से। आपसे पूछ दिया जाएगा, एगो क्वेश्चन पड़ेगा भाई, कि देश भारत कहाँ बसता है, गांवों में बसता है। असली अगर भारत कहाँ बसता है, गांव बसता है, शहर में नहीं बसता है। अगर आपको भारत की पूरा जानना है तो जाइए गांव में जानिए, शहर में नहीं जानिएगा। ठीक है। आगे जो है इसमें जो इन्होंने क्या किया, गांव में 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। अब से पूछा जाएगा कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया, तो 1928 में पास किया था। कब किया था, 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे जो हाई स्कूल है। उसके बाद क्या हुआ, 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए, जो इतिहास से किए थे, हिस्ट्री से ऑनर्स किए। उनका सब्जेक्ट जब बीए फाइनल किए तो उन्होंने इतिहास से किया। ठीक है। और जब पटना इन्होंने बीए से किया, अब इनका साहित्यक अभिरुचि, यानी जैसे अभिरुचि का मतलब क्या होता है, किस विषय में रुचि सबसे ज्यादा है। अभी का डेट में तोनी के गाना के गावता नहीं, सावन के महीना में पवने करे सोता कहता ना सर जी निमन नहीं के, आ ये कहते दिलवा ले गई ले राजा बोतल में बाबा। ठीक बा, चेंज हो गया। तो यह अभिरुचि है, तो उन्हीं की भी अभिरुचि थी कि हम कौन विषय में सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसी तरह इन्होंने क्या किया कि पटना कॉलेज से, कहां से बीए किया, पटना कॉलेज से किया। याद रखिएगा, आपसे पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर जो किस कॉलेज से, तो पटना कॉलेज से उन्होंने बीए किया। कौन से विषय से, इतिहास से। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनकी जो एक बात जो अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित की है। यानी आपसे पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो थे पहली कविता कब प्रकाशित की, उस कविता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा छात्र सहोदर, जो उनकी पहली कविता थी। आगे है। उसके बाद चला छात्र जीवन में देश
प्रकाश, प्रतिमा जैसे अनेक रचनाएं पढ़ती। चलिए तो अब देखिए इनकी कृतियां। कृतियां का मतलब जैसे कृतियां, अरितियां समझते हैं।